हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पद्मिनी एकादशी के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में मुझे बताइए। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्य को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कृत्य प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। पूर्व काल में त्रेता युग में हयः नाम का राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा के 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो ईश्वर के वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमार्दन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। तब राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से सती अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण पुरुषोत्तम मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत पालन किया। वो एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती थी। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हम पालन कैसे करेंगे? एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करके और विधि पूर्वक स्नान करके मंगल आरती करना चाहिए, भगवान को पुष्प अर्पण करना चाहिए और तुलसी आरती, तुलसी परिक्रमा करके हम तुलसी महाराज के पास बैठकर भगवान का नाम जप करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हो सके हम भगवान का नाम जप करना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ये सब करने से भगवान विष्णु हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। जय जगन्नाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।